अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीके जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके काम भी आएंगे और आपके किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इस जीके यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपका इसमें जीके के पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक। भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक। ये आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। यानी जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आपका ये प्रथम स्वदेशी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक आपका ये प्रथम स्वदेशी बैंक है। अब दूसरा आपका सवाल पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम कॉलेज। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम कॉलेज, तो ये आपका हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। ये आपका हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम, ये आपका हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि ये कोलकाता में है। ये कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज ये कोलकाता में है और इसकी स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1879 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1879 में हुई थी और यह आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक, और फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कि कोलकाता में 1879 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव, मतलब स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आपका स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। 1952, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म। भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी 1931 में। 1931 में ये आपको 1931 में आर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित, आर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित। तो आपकी चौथा आंसर है, भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम फिल्म आलम आरा थी जो 1931 में आर्देशीर ईरानी द्वारा निर्मित की गई। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उपलब्ध भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? वर्तमान में उपलब्ध भारत का सबसे पुराना किला कलिंजर है। सबसे पुराना किला कलिंजर है। सबसे पुराना किला कलिंजर है जो कि हमारे एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बना प्रथम अस्पताल, मतलब भारत में बना प्रथम अस्पताल कौन सा था? तो ये आपका था सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। ये आपका था सेंट जॉर्ज, ये आपका सेंट जॉर्ज था जो कि ये चेन्नई में बना हुआ था। आपका प्रथम अस्पताल चेन्नई में बना था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। अब अगला है आपका क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 और 23, मतलब 1923 में हुई। ठीक,
अब आपका अगला है, सिंधु घाटी की प्रथम खुदाई में कौन से प्राचीन नगर मिले? सिंधु घाटी की खुदाई में कौन से प्राचीन नगर मिले? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी की खुदाई में प्राचीन नगर मिले थे, ये आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता हड़प्पा थे। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आपका अगला 9th क्वेश्चन है, सिंधु भाषा में, सिंधी भाषा में या सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है यहाँ पर मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में कोई पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में एक गोंड गुमरी जिले में, कोई वहाँ पर गोंड गुमरी जिला है, वहाँ पर स्थित है। गोंड गुमरी एक जिला है, जिले में, वहाँ पर ये आपकी हड़प्पा सभ्यता स्थित है। किस राजा के समय में सांची स्तूप बनवाया गया? आपका अगला क्वेश्चन है, किस राजा के समय में सांची स्तूप बनवाया गया? तो आपके ये आंसर हो जाएगा अशोक। सांची स्तूप अशोक, किस राजा के समय में सांची स्तूप बनवाया गया? तो अशोक उस समय के राजा थे जिसके शासनकाल में सांची का स्तूप बनवाया गया। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी आपका 12वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएन सांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो उस समय राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन। मतलब जो चीनी यात्री हुएन सांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला आपका क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश जो कि आपके बंगाल में है, उसका संस्थापक कौन है या कौन था? तो उसका संस्थापक कोई गोपाल, ये संस्थापक कोई गोपाल थे। ठीक, पाल वंश जो आपके बंगाल में है उसका संस्थापक गोपाल थे या गोपाल था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? आपका ये अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। ये लिख देते हैं यहाँ पर आपके मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में किस वर्ष में योजना आयोग को समाप्त किया गया? अगला आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में योजना आयोग को समाप्त किया गया? तो यह आपका वर्ष 2014 था, यह आपका वर्ष 2014 था। उसके बाद में कह रहा है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग स्थापित किया गया? आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर आपका कौन सा आयोग स्थापित हुआ?
तो ये आपका था नीति आयोग, ये आपका था नीति आयोग, नीति आयोग। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 21वां क्वेश्चन है। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग में जो नीति शब्द है उसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल, ये आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ओके, आपका ये अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एंड आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। और भारत में मुद्रा नीति को कौन नियंत्रित करता है? अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नीति को कौन नियंत्रित करता है? ये भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आपका वो बैंक है जो भारत में मुद्रा नीति को नियंत्रित करता है और जो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो गाइज आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको 23 प्रश्न बताए गए हैं या 23 प्रश्न बताए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे और आगे चलकर आपको ये प्रश्न आगे कहीं पेपर या क्वेश्चन उसमें मिल सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा और देखने के बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।